हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का हम लोग सेकेंड लेक्चर हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। और इसके पहले हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको याद दिला दें हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके आगे अब हम लोगों को मेडिटेरियन फॉरेस्ट को पढ़ना है और टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट को पढ़ना है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट को पढ़ना है। और आपको बता दें कि डेजर्ट वेजिटेशन पढ़ेंगे हम लोग इसी में, और टुंड्रा वेजिटेशन को पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे हाउ कैन बी कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो लेट अस नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट, व्हाट इज मेडिटेरियन फॉरेस्ट? एज वी नो वेरी वेल, देयर इज ए मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन भूमध्य सागर बोलते हैं, भूमध्य सागरीय वन कह सकते हैं, या भूमध्य सागरीय वनस्पति भी हम लोग बोलते हैं इसे। तो इसका एरिया कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको पता होगा कि ऑन दी वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे ये पाई जाती है। इसमें आपका यूरोप आ जाएगा, यूरोप में आपका फ्रांस, इटली, स्पेन, सेंट्रल चिली, और आपका साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड कैलिफोर्निया आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि यूरोप में वेस्टर्न साइड पे हैं सारे, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, इसलिए ये मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट हैं ये वेस्टर्न साइड पे पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट के, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी जलवायविक दशाएं क्या होना चाहिए? तो रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर एंड ड्राई समर, ठीक है। यानी विंटर क्या करता है, विंटर में रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, और समर ड्राई रहता है, शुष्क रहता है। कॉमन ट्रीज कौन कौन से हो जाएंगे? तो कॉमन ट्रीज आपका कॉर्क हो जाएगा, ओक हो जाएगा, ठीक है, मैपल हो जाएगा, सीडार हो जाएगा, पाइन हो जाएगा, हैं। और अगर हम लोग एनिमल्स और बर्ड्स की बात करें, तो एनिमल्स और बर्ड्स में आपको बता दें कि वॉल्स हो जाएगा, फॉक्सेस हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा, और आपका रैबिट हो जाएगा, वल्चर हो जाएगा, ईगल हो जाएगा, ठीक है। एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी जानवर कौन कौन से होते हैं, पक्षी कौन कौन से? तो भेड़िया हो जाएगा, फॉक्स हैं, लोमड़ी, वाइल्ड बियर्स, ठीक है, रैबिट्स हो जाएगा, वॉल्चर यानी गिद्ध, ईगल, चील, हैं। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट, इसका एरिया कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी यूएसए एंड कनाडा, और आपका नदर्न चाइना हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी माइल्ड क्लाइमेट रहता है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन ट्रीज कौन कौन से हो जाएंगे? तो मैपल हो जाएगा, हैं, और आपका डगलस हो जाएगा, ठीक है, डगलस, फिर और बर्च हो जाएगा। तो ये आपके कॉमन ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये आप इस तरह के अगर मतलब पिक्चर वगैरह देखना चाहते हैं तो नेट्स पे आप लोग जाके देख सकते हैं कि किस तरह के ये वेजिटेशन होता है, ठीक है। कॉमन एनिमल्स डियर है, बियर है, तो ये तो अपने यहाँ भी होते हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो एरिया इनका क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। द टेम्परेचर इज लो थ्रू आउट द ईयर, तो जब पोल्स पे हो रहा है, तो पोल्स तो समझते ही होंगे आप लोग, ठीक है, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर तो आप जानते हैं कि सालों भर क्या रहता है, ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, और फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है ना। तो का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है यहाँ पे एरिया, तो एरिया यही हो जाएगा आपका, ठीक है। टुवर्ड्स द पोल्स द टेम्परेचर इज लो थ्रू आउट द ईयर। इसमें रसिया आ जाएगा, आपका नॉर्वे आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा, फिनलैंड आ जाएगा, और आपका ये कनाडा वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन पे अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है सालों भर, ठीक है। कॉमन ट्रीज अगर हम लोग देखें तो कॉमन ट्रीज आपका पाइन हो जाएगा, सीडार हो जाएगा, ठीक है, स्प्रूस हो जाएगा, है ना। और आपका ये
कॉमन एनिमल्स कौन कौन से हो जाएंगे? सिल्वर फॉक्स यानी इसका मतलब ये नहीं है कि चांदी की लोमड़ी, इसका मतलब है कि सिल्वर की तरह वो दिखाई देती है। सिल्वर फॉक्स जो आइस होता है, तो अब आपको पता है कि जब आइस लग जाएगी तो कैसी सिल्वर की तरह ही दिखाई देती है। तो सिल्वर फॉक्स है, मिंक है, ब्लैक एंड ब्राउन बियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को देखते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड और टुंड्रा वेजिटेशन और डेजर्ट वेजिटेशन को देखेंगे। तो ये इसका एरिया कौन सा हो जाएगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का? तो ग्रासलैंड भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड को हम लोगों को पढ़ना है। तो एरिया इसका हो जाएगा कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ीलियन गायना हाईलैंड्स, सवाना रीजन और वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ कैसी होगी यहाँ पे, यानी एनिमल्स वगैरह, तो एलिफेंट है, जिराफ है, जेब्रा है, लियोपोर्ड है। क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल डिक्रीजेस। ठीक है, तो जो रेनफॉल होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, वेजिटेशन, तो वैरायटी ऑफ ग्रासेस मिलेंगी। जब हम लोग ग्रासेस को ही पढ़ रहे हैं तो ग्रास ही मिलेंगे। ठीक है, तो वेजिटेशन, वैरायटी ऑफ ग्रासेस यानी कई प्रकार की घास मिलेगी आपको। ठीक है, एरिया, टेम्परेट ग्रास लैंड में हम लोग देखते हैं तो इसका एरिया कौन सा हो जाएगा? इन दी इंटीरियर रीजन ऑफ द टेम्परेट। ठीक है, इंटीरियर रीजन ऑफ द टेम्परेट। ठीक है, इंटीरियर होता है आपका, इंटीरियर में हम लोग बोलते हैं कि ये काफ़ी इंटीरियर में है। ठीक है, इंटीरियर रीजन ऑफ द टेम्परेट बेल्ट और क्लाइमेटिक कंडीशन -40 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर, यानी विंटर में कितना रहेगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और 38 डिग्री सेंटीग्रेड समर में। ठीक है, यानी विंटर शीतकालीन और ये ग्रीष्मकाल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ग्रासलैंड आ जाएगा? तो आपको पता है प्रेरी तो बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा, प्रेरी ऑफ यूएसए में प्रेरीज है। पंपास, ये भी बहुत फेमस है, पंपास ऑफ साउथ अमेरिका, वेल्ड ऑफ अफ्रीका, डाउन्स बहुत फेमस है, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये सारे क्या हैं? वर्ल्ड के व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, यानी गेहूं उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। कॉमन एनिमल्स को हम लोग देखते हैं, तो कॉमन एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया में आपका कंगारू हो जाएगा, ऑस्ट्रिच हो जाएगा और ईएमयू हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में आपको अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका में आपका कौन सा